28 मार्च 1979, ये तारीख तो हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। इस दिन सुबह सुबह एक ऐसी घटना घटी जिसने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में लोगों की सोच ही बदल दी। पेंसिल्वेनिया के हैरिसबर्ग के पास सुस्केहाना नदी के किनारे 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन, देखने में एक साधारण सा पावर प्लांट, इतिहास के सबसे बड़े न्यूक्लियर एक्सीडेंट का नाम बन गया। एक मामूली सी मशीन की खराबी कैसे एक बहुत बड़े संकट में बदल गई, ये जानकर आप हैरान रह जाओगे। इस घटना ने रिएक्टर डिजाइन, इंसानी गलतियों और इमरजेंसी में कैसे रिएक्ट करना है, इन सब में कमजोरियों को उजागर कर दिया। हालांकि 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट में कोई भी सीधे तौर पर नहीं मरा, लेकिन इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लोगों के मन में न्यूक्लियर पावर की सेफ्टी और भरोसे को लेकर शक पैदा हो गया। इस घटना ने हमें याद दिलाया कि इन प्लांट्स में कितनी ज्यादा ताकत होती है, और अगर ये ताकत हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए तो क्या हो सकता है। ये सब शुरू हुआ यूनिट 2 रिएक्टर के सेकेंडरी कूलिंग सिस्टम में एक छोटी सी खराबी से। यह सिस्टम रिएक्टर कोर से गर्मी कम करने का काम करता है, लेकिन यहां पानी का फ्लो रुक गया। कई मशीनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया और लोगों ने भी कुछ गलतियां कर दी। वाल्व ने काम करना बंद कर दिया, मीटर गलत रीडिंग दे रहे थे और लोग गलत फैसले ले बैठे। ये छोटी छोटी गलतियां मिलकर एक बड़ा खतरा बन गई। सेकेंडरी कूलिंग सिस्टम के फेल होने से रिएक्टर कोर के अंदर प्रेशर बढ़ने लगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया, एक रिलीफ वाल्व जो ज्यादा प्रेशर को बाहर निकालने के लिए बना होता है, वो खुला तो सही, लेकिन वापस बंद नहीं हुआ। ये एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ी। प्लांट चलाने वालों को पता ही नहीं था कि कूलेंट पानी रिएक्टर कोर से बाहर निकल रहा है। जैसे चूल्हे पर रखे बर्तन में अगर पानी कम हो जाए, तो पानी कम होने से रिएक्टर कोर खुला रह गया और फ्यूल रॉड बहुत ज्यादा गर्म होकर पिघलने लगे। हालांकि ये मेल्ट डाउन कुछ साल बाद हुए चेर्नोबिल डिजास्टर जितना भयानक नहीं था, फिर भी इससे बहुत सारी रेडियो एक्टिव गैसेस कंटेनमेंट बिल्डिंग में फैल गई। मुसीबत और बढ़ गई जब रिएक्टर के अंदर हाइड्रोजन का एक बुलबुला बन गया। ये बुलबुला ज्यादा गर्म फ्यूल रॉड और पानी के बीच केमिकल रिएक्शन से बना था और इससे बहुत बड़ा खतरा था। अगर ये जल जाता तो इससे कंटेनमेंट स्ट्रक्चर में दरार पड़ सकती थी और बहुत सारा रेडियो एक्टिव मटीरियल बाहर निकल सकता था। सेक्शन 4 द अनसंग हीरो द कंटेनमेंट स्ट्रक्चर। एक के बाद एक फेलियर और बढ़ते हुए क्राइसिस के बीच कंटेनमेंट स्ट्रक्चर, जिसके बारे में न्यूक्लियर सेफ्टी की बातों में अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट का एक अनसुना हीरो बनकर उभरा। मजबूत कंक्रीट से बना यह स्ट्रक्चर आखिरी बचाव का काम करता है, जो रेडियो एक्टिव मटीरियल को बाहर वातावरण में जाने से रोकता है। हालांकि थोड़ी बहुत रेडियो एक्टिव गैसेस रिएक्टर वेसल से बाहर निकली, कंटेनमेंट स्ट्रक्चर ने ज्यादातर गैसेस को अंदर ही रोक लिया। इससे एक्सीडेंट का असर कम करने में बहुत मदद मिली। 3 माइल आइलैंड में कंटेनमेंट स्ट्रक्चर के सफल होने से ये बात साफ हो गई कि न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजाइन में मजबूत सेफ्टी फीचर्स का होना कितना जरूरी है। इसने ये दिखाया कि कैसे इंजीनियर्ड सेफगार्ड्स एक बहुत बड़े हादसे को होने से रोक सकते हैं, वो भी तब जब कई इक्विपमेंट फेल हो जाएं और इंसानों से भी गलतियां हो जाएं। सेक्शन 5 डर की गूंज, पब्लिक रिएक्शन और मीडिया फ्रेंजी। 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट, जो दुनिया भर के टीवी स्क्रीन पर लाइव दिख रहा था, ने लोगों में डर और दहशत फैला दी। ये घटना टेक्निकल भाषा और अलग अलग खबरों के बीच लोगों के मन में रेडिएशन के खतरे को लेकर डर पैदा कर रही थी। मीडिया, जो इस घटना को सनसनीखेज तरीके से दिखाना चाहता था, डरावनी हेडलाइंस और खबरें दिखा रहा था, जिससे लोगों का डर और बढ़ गया। एक्सीडेंट के बाद कई हफ्तों तक टीवी पर बस टूटे हुए पावर प्लांट और डरे हुए लोगों के इंटरव्यू दिखाए जा रहे थे। 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट ने यह दिखाया कि न्यूक्लियर इमरजेंसी के दौरान साफ और सही जानकारी देना कितना जरूरी होता है। सरकार और मीडिया की तरफ से मिल रही अधूरी और गलत जानकारी ने लोगों के मन में शक और डर पैदा कर दिया। सेक्शन 6 3 माइल आइलैंड की सीख, न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए एक नया मोड़। 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट ने न्यूक्लियर सेफ्टी प्रोटोकॉल और नियमों के एक नए युग की शुरुआत की। इस घटना ने न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी का काम किया। इसके बाद न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन ने कई बदलाव किए, जैसे रिएक्टर डिजाइन के लिए सख्त नियम और ऑपरेटर ट्रेनिंग और लोगों तक जानकारी पहुंचाने के तरीकों में बदलाव। ये बदलाव न्यूक्लियर पावर की सेफ्टी पर लोगों का भरोसा फिर से कायम करने के लिए किए गए। इसने पूरी दुनिया में न्यूक्लियर पावर के भविष्य पर बहस छेड़ दी।
और कार्बन मुक्त एनर्जी के फायदे और जोखिमों के बीच संतुलन पर जोर दिया। 3 माइल आइलैंड से मिली सीख आज भी न्यूक्लियर इंडस्ट्री को दिशा देती है।